8 दोस्त। कुछ दोस्तियां कॉलेज के दिनों से थी तो कुछ दोस्तियां ऑफिस में बनी। एक रात ग्रुप में मैसेज आया, गाइस वी आर सीरियसली नीड अ ट्रिप। फिर एक एक करके मैसेज आने लगे, यस फाइनली कहाँ चलना है। अगले 2 घंटे में प्लानिंग ही प्लानिंग और सारी तैयारी हो गई। उन्होंने डिसाइड किया एक प्राइवेट बोट बुक करेंगे, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं, बस समुद्र के बीच तक जाएंगे जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो। कर और म्यूजिक बजने लगा, कोई डांस कर रहा था तो कोई रील बना रहा था। अचानक समुद्र का मौसम खराब होने लगा, बिजलियां चमकने लगी, पानी के अंदर कुछ था, एक शैडो बहुत बड़ी। अगले ही सेकंड एक विशाल लहर बोट से टकराई और बोट हवा में उछल गई। समुद्र की लहरें बहुत तेज थी, वह बोट को पानी के अंदर खींच रही थी। बोट पलट गई और सब पानी में गिर गए। ठंड, अंधेरा, गहरा पानी। कोई ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तो कोई किसी को पकड़ रहा था, लेकिन कुछ नीचे से खींच रहा था। एक एक करके सबकी पकड़ छूट गई और फिर सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ काला हो गया। आवाज खत्म, हरकतें खत्म, बस अंधेरा। सुबह धीरे धीरे सभी के कानों में लहरों की आवाज पड़ी। एक एक करके सबकी आंखें खुलने लगी। धीरे धीरे सब उठ गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। कुछ सेकंड के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। उन्होंने चारों तरफ देखा, सिर्फ पानी ही पानी, कोई बोट नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एक एक करके सबके चेहरे बदलने लगे, जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। यहाँ अचानक खड़ी हुई, उसने चारों तरफ देखा, जंगल, रेत, समुद्र। धीरे से बोली, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। पहला दिन। अर्जुन ने कहा, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ सरवाइव करना होगा। लकड़ियाँ इकट्ठा करके आखिरकार उन्होंने आग जलाई। आग की रोशनी में थोड़ी हिम्मत आई। बाहर सब नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जंगल में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिला। पहले सिर्फ एक शैडो दिखी, फिर धीरे धीरे उसकी शेप साफ होने लगी। वो इंसान जैसा नहीं था, उसके खड़े होने का तरीका बिल्कुल अजीब था। उसके कंधे टेढ़े थे, हाथ लंबे और सिर बिल्कुल झुका हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी ने अंधेरे को हटा दिया। सबने नोटिस किया, रोहन कहाँ है? उसके पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। सभी उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। उन्हें मिला एक पुराना टूटा हुआ घर। दीवारें खाली पड़ चुकी थी, छत आधी गिरी हुई, खिड़की टूटी हुई और दरवाजा आधा खुला हुआ। सब वहीं रुक गए, किसी के पैर अंदर नहीं बढ़ रहे थे। एक लड़की जैसे ही अंदर गई, उसके अंदर अजीब सी शक्तियां अजीब बिहेव करने लगती है। वह कहती है, मैं उन्हें खाती नहीं, उन्हें कॉपी करती हूँ। वो सब तुरंत वहाँ से बाहर निकल आए। जंगल से कोई उनका नाम पुकारता। एक एक करके लोग गायब होने लगे, परंतु अजीब बात यह थी कि वह अगली सुबह वापस आ जाते। एक एक करके सभी लौट आए, वही चेहरे, वही कपड़े, लेकिन वही खालीपन। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई इमोशन नहीं, बस सब खड़े थे और देख रहे थे। उनकी हर हरकत, हर सांस में डर था। कैंप में ओरिजिनल कम बचे थे। अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया था। अर्जुन ने कहा, यह आइसलैंड हमें मारता नहीं, हमें कॉपी करता है। जो गायब हुए हैं वो वापस नहीं आ रहे, उनकी जगह ये चीज आ रही है। अब बस अर्जुन और सिया बचे थे। अर्जुन की नजर एक शिप पर जाती है। अर्जुन और सिया भागे, हेल्प मी हेल्प। रेस्क्यू टीम को वहाँ सिर्फ एक इंसान मिला, वह था अर्जुन। अर्जुन से पूछा गया, बाकी लोग कहाँ हैं, क्या हुआ था वहाँ? अर्जुन कुछ नहीं बोला। रात 3 बजे हॉस्पिटल के सीसीटीवी में अर्जुन अपने बेड से उठा, कॉरिडोर में चला। उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी। फिर अचानक रुका और कैमरे की तरफ देखा। सच रिकॉर्ड हो रहा है। अर्जुन के पीछे 7 और आत्माएं खड़ी थी जो उसके साथ चल रही थी। धीरे धीरे सभी आत्माएं एक एक करके अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर लेती है। अर्जुन की आंखें बिल्कुल काली थी और वह जमीन पर हिल रहा था। अगली रात नर्स रूम में आई। उसने देखा अर्जुन का बेड बिल्कुल खाली है और अर्जुन गायब है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी स्टोरी कैसी लगी। कुछ महीनों बाद एक नया ग्रुप इस आइलैंड पर पहुंच गया, हंसते हुए, रील बनाते हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 8 दोस्त आए थे। उनमें से एक ने रेत पर कुछ लिखा देखा। वो झुका, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रेत पर लिखा था, हम 8 थे, थोड़ी आगे अब हम 16 हैं। और नीचे और नई लाइन बन रही थी, और अगली बारी तुम्हारी है। जंगल के अंदर अंधेरे में 16 परछाइयां खड़ी थी। उनमें से एक। कुछ दिनों बाद रिसर्च से पता चला कि यह आइलैंड लोगों को मारता नहीं है, बल्कि उनको कॉपी करता है, उनकी आत्माओं को बाहर खींच लेता है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी।